बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म तक हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पूरा जान चुके हैं। नाइन्थ का नंबर सिस्टम हो या फिर टेंथ का रियल नंबर, सब जान चुके हैं। अब आज हम ऐसा ही एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जो नाइन्थ और टेंथ दोनों में है, यानी कि उस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस टेंथ में थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाता है। तो शुरू करते हैं उसी तरीके से, पहले नाइन्थ का पोर्शन फिर टेंथ का। तो भाई चैप्टर शुरू करने से पहले ये पता हो कि चैप्टर का नाम जो है वो हमसे कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है, इसमें बताएगा क्या हमें। तो देखें, चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर बोले तो एक, आप ऐसे याद रखो, लीनियर बोले तो वन, इक्वेशन बोले तो इक्वल टू का साइन LHS होती है और RHS होती है, ये भी पता है। टू का मतलब आपको टू, दो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज होती है जो दो चीज होती थी अलजेब्रा के शुरुआत में, एक कांस्टेंट होता था, एक वेरिएबल होता था। कांस्टेंट वो नंबर होता था, कांस्टेंट या वो वैल्यू होती थी जिसकी कोई भी वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी कांस्टेंट वो वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती थी, जो नंबर लिखा है वही रहेगा। तो हम जनरली बोले तो कांस्टेंट एक नंबर, नेचुरल नंबर में से या इंटीजर में से किसी में से भी एक नंबर होगा। अच्छा, वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल वो चीज होगी जिसकी वैल्यू वेरी करे। वेरी करे मतलब एक दूसरे पे डिपेंड हो, यानी वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड हो। तो अब इसे जनरली हम देखें तो कोई भी नंबर्स के अलावा कोई और भी चीज, जैसे आप अल्फ़ाबेट ले लीजिए, चाहे वो किसी भी हो, हिंदी की भी ले सकते हैं और इंग्लिश की भी लेते हैं। तो जनरली हम इंग्लिश की यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 2x है, तो 2 कांस्टेंट एक नंबर है, x की वैल्यू वेरी करेगी 2 पे। तो इस तरीके की चीज़ें वेरिएबल कहलाती हैं। ये भी हमें पता है पहले से कि वेरिएबल होता क्या है। जनरल समझें तो कांस्टेंट कोई नंबर, और वेरिएबल क्या? वेरिएबल वो चीज़ जिसकी वैल्यू वेरी करे कांस्टेंट पे या एक दूसरे पे, तो वो कहलाता है वेरिएबल। ठीक, तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी एक, अब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब पता लगेगा। तो यानी वो इक्वेशन देखनी है जिसमें टू वेरिएबल हो, यानी दो वेरिएबल हो जिनकी मतलब दो वैल्यू ऐसी होंगी, यानी दो वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यू वेरी कर रही होगी। ठीक, अब क्या कहना चाह रहे हैं समझेंगे चैप्टर। देखो, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होगा वो देखो। लीनियर इक्वेशन से पहले जानने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए। नहीं, क्या चीज पता होनी चाहिए? मैंने तीन इक्वेशंस लिखी हैं आपके सामने। अब मैं आपसे ये पूछूं इसमें से लीनियर इक्वेशंस कौन सी होगी? ठीक, तो लीनियर इक्वेशन पता करने के लिए आपको सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या बताया था? जनरली कोई नंबर होगा, नंबर कांस्टेंट होंगे, नंबर कांस्टेंट होंगे, 2 का स्क्वायर 3 और 2 1। और वेरिएबल क्या होगा? जनरली कोई अल्फाबेटिक लेटर होगा, एक्स वाई ए बी। ठीक है, ये जनरली। और डेफिनेशन के तौर पे कांस्टेंट वो होगा जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी 2 और 1 फिक्स्ड हैं, इन्हें चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब x कुछ भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू वेरी करेगी इस कंडीशन पे, इसकी वैल्यू वेरी करेगी इस कंडीशन पे, यानी जो x और y की वैल्यू निकालेंगे वो इस इक्वेशन की कंडीशन पे वेरी करेगी। लेकिन 3 बंदा फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसी इस इक्वेशन की जो x और y जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू वेरी करेगी किस पे? इस पूरी इक्वेशन पे। लेकिन अब आप देखो इन सब इक्वेशन में कुछ चीजें कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे 2 1 3 2 स्क्वायर 0, तो ये बंदे फिक्स्ड है बिल्कुल, तो इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। अब जिनकी वैल्यू डिपेंड है, अब ये निकलेगी, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो निकलेगी, ये चेंज नहीं होगा, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, यानी जिनकी वैल्यू वेरी करे आए। ठीक, तो अब लीनियर इक्वेशन आप ऐसे समझो जिनके वेरिएबल की डिग्री 1 हो उन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री वो चीज होती है कि द हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन इज नॉन एज डिग्री।
इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे। कैसे, अभी समझ आ जाएगा। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कौन है पहले देखो, x ही है, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो गई। ठीक, अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल देखो y और x स्क्वायर, y और x स्क्वायर दो वेरिएबल हैं। अब देखो y की डिग्री 1, x की डिग्री 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल की, 2 है। किस पे लगी उससे मतलब नहीं है, कितनी है उससे मतलब है। तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी है 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो गई। तो यानी जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब जैसे ये इक्वेशन है, मैंने क्या कहा, अब इस इक्वेशन में बताओ डिग्री क्या होगी। आप कहोगे हाईएस्ट पावर देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा पावर कितनी है, तो इसमें तो 4 है, तो इसकी डिग्री 4 होगी, इसकी डिग्री 4 होगी। सोचो सोचो जल्दी सोचो, क्या इसकी डिग्री 4 हो सकती है? नहीं होगी। 4 क्यों नहीं होगी? मैंने क्या कहा था, दोबारा सुनो, डिग्री यानी पावर किसकी देखनी है, किसी उस इक्वेशन के वेरिएबल्स की पावर देखनी है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। तो ये तो कांस्टेंट बंदा है। अब वेरिएबल में देखो आप, वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है 1 3 3, तो डिग्री इसकी 3 होगी ना कि 4। अब आप कहोगे 4 क्यों नहीं हो सकती, कांस्टेंट क्यों नहीं लेते, वजह सुनो। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख दें, फिर क्या कहोगे, x प्लस वाई क्यूब प्लस, ये तो वैल्यू फिक्स है ना, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, मैंने 16 लिख दी। अब बताओ, अब आप कहोगे हाँ भाई 16 की पावर 1, अब डिग्री 3। तो ये और ये बात अलग अलग थोड़ी हो गई, बात तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पावर की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ नंबर की फॉर्म में लिख दिया, इन्हें चेंज नहीं करा। क्यों? ये वेरी है इन दोनों पे, तो ये चेंज नहीं हो सकती। ये चेंज हो दिया तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, बस ये पावर की फॉर्म में लिखा है, नंबर की फॉर्म में लिखा है, तो कांस्टेंट कैसे भी लिखा हो सकता है। तो इसीलिए डिग्री पता करने के लिए हमें कांस्टेंट नहीं देखना, क्या देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। उसमें कितने वेरिएबल हैं, किस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है, कितनी है, इससे मतलब है, किस पे है इससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है, जैसे x पे नहीं है, y क्यू पे है, y पे है, तो ये नहीं देखना कि y पे 3 है, नहीं, हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 है, सबसे ज्यादा 3 है, तो 3 डिग्री हो गई। उम्मीद है समझ आ गई होगी डिग्री। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन वो हो गई जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होगी। अब अच्छा बताना मुझे एक चीज बताना, आप लोग ये पूछते हैं, कि देखिए हाईएस्ट पावर देखनी 1 होनी चाहिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या देखना है तुम्हें, जल्दी बताओ। तुम्हें ये देखना है कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। देखो भाई, डिग्री किसे बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, किस पे, वेरिएबल पे। तो देखो ये तो कांस्टेंट हो रहा है, तो इस पे 1 है, जस्ट ये लीनियर इक्वेशन, इस पे कांस्टेंट है, हटा दो, वेरिएबल देखो दोनों पे 1 है, तो इसका मतलब जब दोनों पे 1 है, दोनों पे सेम है, तो बड़ी कम की बात ही खत्म। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब आप कहोगे यहाँ भी 3 वेरिएबल है, लेकिन तीनों की पावर 1 है, तो इसका मतलब भी हाईएस्ट पावर भी 1, तो डिग्री भी 1, तो इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब आप कहोगे तो तीनों लीनियर इक्वेशन है, तो फर्क क्या है, फर्क सुनो, इसमें वेरिएबल कितना, इसमें वेरिएबल कितने, और इसमें वेरिएबल कितने, 1 2 3, दिस इज द फर्क, ये फर्क है क्या, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब हमारे सिलेबस में इस टाइप की लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब इससे ऊपर वाली हम पढ़े आए, तो वहीं से टच पकड़े, उसे पहली वाली को पकड़ते हैं, जो हम पढ़े आए वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो 2 वेरिएबल चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल,
एक वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कैसे होगी। ये उल्टा सीधा लिख गया है स्पेलिंग, ठीक है, VARIABLE है, समझ लेना, ठीक। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या बताते हैं, जिसकी अंदर डिग्री वन, किसकी, वेरिएबल की डिग्री वन हो। अब आप ये कहोगे अगर मैंने ऐसे लिख दिया, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है? यस है। क्यों? देखो ये जो पावर जो 3 लगी है तो भाई हाईएस्ट पावर तो ये हो गई, लेकिन हमने क्या कहा है, डिग्री क्या होगी, डिग्री वो चीज होगी कि वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे। तो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 है, यानी और तो है नहीं, तो डिग्री 1 है, ये नहीं है। वजह वही है कि इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ x + 27 = 0। अब बताओ, ठीक, तो कांस्टेंट को देखना ही नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए क्या कंडीशन है कि उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, वो है बस। और एक वेरिएबल मौजूद है, एक वेरिएबल मौजूद है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, बस यही हमारी कंडीशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक। तो अब इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + b = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक। इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, वो क्या है, a एंड b आर रियल नंबर, a और b क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होते हैं, पढ़ा चुके हैं। और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, ये दो बातें। और तीसरी बात मेन इंपॉर्टेंट वही है कि डिग्री ऑफ वेरिएबल या डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तो डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए वेरिएबल की, ठीक। तो ये हो गई जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, और ये उसकी शर्तें हैं। अब शर्तों का हम एक एक प्रूफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये लिखा है x + 5 = 2, तो ये बनती लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, बस हमें तो अभी इतना ही पता था कि हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 1 है, वेरिएबल की 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, और एक ही वेरिएबल मौजूद है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। ये दो बातें अगर सेटिस्फाई कर गई तो हम देख के बता सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लिख दूं तो क्या बन जाएगी, x + 5 - 2 इधर आ जाएगा = 0, तो x + 3 = 0। ये बन गई जनरल फॉर्म में आ गई। अब आप देखो a एंड b रियल नंबर हैं, a एंड b रियल नंबर कैसे हैं, देखो b रियल है। अब x के साथ जो नंबर है उसे ही तो हमें ये बोलना है, x के साथ जो नंबर है उसे ही तो हमें ये बोलना है, तो इसके साथ क्या नंबर है, 1। अगर ये 0 होता तो ये होता ही नहीं, मतलब अगर ये 0 होता तो वेरिएबल होता ही नहीं। तो अगर ये 1 है तो दोनों रियल नंबर, a 0 नहीं है 1 है, डिग्री इसकी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सारी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। अच्छा, अब इसमें हमने जब चेक करा था, चेक करने के लिए क्या करना है, सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, वो वेरिएबल की डिग्री बोलो, तो उसके वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी उनके वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए है। अब इसके अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए, भाई एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए ये 0 होता, अगर आप, मैंने ये जो दूसरी कंडीशन है, हमने दो कंडीशनों से तो पता लगा लिया, क्या डिग्री 1 देखी थी, और दूसरी क्या बात देखी थी कि इसके अंदर एक वेरिएबल मौजूद होना चाहिए, ठीक। अच्छा, a एंड b रियल नंबर तो होंगे ही, a 0 अगर होता तो हम देख के पता ही नहीं लगा सकते थे, क्यों, ये तो होता ही नहीं, फिर तो हम पहले ही मना कर देते कि ये है नहीं। तो 3 कंडीशन है, कौन सी है, ये वाली, ये सारी बातें मौजूद होनी चाहिए एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर, ठीक। देख के हम दो बातों से पता लगा सकते हैं,
एक वेरिएबल मौजूद होना चाहिए और उनमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, इसका हम ग्राफ देख इसका हम क्या देखेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, ग्राफ बताने से पहले एक बात और बताता चलूं, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, जो भी लीनियर इक्वेशन अगर है तो वो आप ऐसे कह सकते हैं इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ में कोई भी मतलब ग्राफ कहाँ होता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, चाहे ये स्ट्रेट लाइन, चाहे ये स्ट्रेट लाइन, चाहे ये स्ट्रेट लाइन, चाहे ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनेगी उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक, लीनियर इक्वेशन क्या कहेंगे ग्राफ की फॉर्म में, जो स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करे, यानी इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है कौन, लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन कहलाएगी किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। अब दो फॉर्म में हो सकती है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। तो हम वन वेरिएबल तो डिस्कस कर ही रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या वन वेरिएबल में डिस्कस करना है। देखिए, अब जैसे ये लिखा है x + 5 = 0। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, 5 उधर जाएगा -5 हो जाएगा, तो x = -5। तो यानी कि 1 2 3 4 5। तो दिस इज द, ये जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ये हमारे रिप्रेजेंट हो गया उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमारी निकाली है हमने, लीनियर इक्वेशन पे हमने निकाल दी वैल्यू, ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी हमने, -5 होगी। ठीक, ऐसे डिनोट कर। अभी आपने कहा था स्ट्रेट, अब आप कहोगे कि अभी आपने कहा था कि स्ट्रेट लाइन होगी, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है। क्या लाइन क्या होती है, पॉइंटों का सम होती है। अब इसमें एक वेरिएबल है तो हमारा सिर्फ एक पॉइंट आएगा, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल पे नहीं आएगा। अच्छा, अब आप कहोगे ये तो x था, अगर ये लिखा होता p + 5 = 0 तो p = -5 होता, तो क्या करते हैं भाई सुनो, अगर एक ही वेरिएबल है चाहे कुछ हो तो आएगा हमारा नंबर लाइन पे, वो भी हॉरिजॉन्टल वाली पे। ठीक, वो x एक्सिस कहलाती है, तो उसी पे हमें डिनोट करना पड़ेगा, चाहे p हो, चाहे q हो, चाहे a हो, चाहे x हो। x इसलिए ले लेते हैं, समझाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये तो रिप्रेजेंट हो गया कौन सा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, बस एक पॉइंट मिलेगा। ठीक, ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा, तो एक चीज और, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब x = -5 है, यानी -5 और +5 जब होगा तभी 0 आएगा, यानी अगर x की वैल्यू -5 होगी तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसका मतलब एक यूनिक आंसर आएगा। ठीक, ये वाली बात समझ आई। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ आ गया। ये जनरल चीज थी जो हमें पहले से। अब हम लोग अपना चैप्टर देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर दो वेरिएबल मौजूद हों और जिसकी डिग्री यानी जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक, ये जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई, दो वेरिएबल हो गए, एक्स हो गई। तो अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, अब इसकी जनरल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। इसकी जनरल फॉर्म होगी ax + by + c = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है, किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। दूसरी बात, इसमें a एंड b, r और c, इसमें 3 नंबर हो गए ना,
ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर। क्या होने चाहिए? ए एंड बी और सी रियल नंबर होने चाहिए। और ए एंड बी नेवर इक्वल टू जीरो। अगर ए और बी में से एक भी जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा ही नहीं। क्यों? वो पूरा वेरिएबल गायब हो जाएगा, एक वेरिएबल बचेगा। और दोनों हो गए गायब, दोनों ए और बी जीरो हो गए तो सिर्फ सी बचेगा, यानी कोई कांस्टेंट नंबर बचेगा। तो फिर वो क्या कहेंगे, उसे वो नंबर ही है सिर्फ। लेकिन लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या फायदा है? लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? लीनियर इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। और 1 होने के लिए क्या है भाई? सबसे पहले वेरिएबल होनी चाहिए भाई, 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल पढ़ने के लिए। तो जब जो वेरिएबल वाले नंबर हैं साथ में वही जीरो हो जाएंगे तो फिर फायदे ही क्या? तो उन्हें जीरो नहीं होना है, ए और बी को जीरो नहीं होना है। अच्छा, और तीसरी बात वही डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए, यानी उनकी वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। कांस्टेंट की अगर कुछ भी पावर होती है वो कोई ना कोई नंबर बन जाती है, पावर से वेरिएबल की ही रहती है। ठीक, समझ में आ रहा है? ये वाली बात क्लियर? ये 3 बातें हमने जान ली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। ठीक, ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है। अब देखो, अब हम देखेंगे इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा। ठीक, ग्राफ देखो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक, वहां तो सिर्फ पॉइंट मिल रहा था 1 वेरिएबल में, यहाँ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसे? अभी मैं दिखाता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, तो बताइए हमें किसी भी ग्राफ पे पॉइंट को डिनोट करने के लिए 2 चीजें चाहिए। क्या क्या? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को पहले, y कोऑर्डिनेट को बाद में। तो इन दोनों नंबर, जैसे मान लिया x कोऑर्डिनेट पे 2 है, y पे 3 है, तो 2,3 जहां भी ये नंबर मिल रहा होता है वहां हम पॉइंट लगा देते हैं। अब वैसे ही करेंगे, देखो कैसे। अगर x मैंने 0 रखा तो y 2 होगा, तभी तो इस पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। x 1 रखा तो y 1 होगा, x 2 रख दिया तो y 0 हो जाएगा। अच्छा, x अगर मैंने -1 रख दिया तो वही बताओ y 3 हो जाएगा। अगर x मैंने -2 रख दिया तो y 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ला सकते हैं। वहां 1 वेरिएबल में क्या था? x की एक वैल्यू जो आ गई वही रहेगी, फिर चेंज होने का कोई मसला है ही नहीं। एक बार आ गई वही है, वही वैल्यू, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब मैंने इतनी लिख दी इसकी, इतनी और लिख दो, इतनी और लिख दो, जितनी चाहो उतनी लिख दोगे इक्वेशन की। एक की मानोगे दूसरी मिल जाएगी। ठीक उसी तरह जब 2 लोग काम करने वाले होते हैं तो कभी काम पूरा नहीं होता, और अगर एक आदमी है तो पूरा हो जाएगा। जैसे x + 2 = 0 था तो सिर्फ एक वेरिएबल था, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली, एक यूनिक हो गई, एक ही आंसर है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, अब एक की रखने हैं दूसरी आ रही है, एक की रखने हैं दूसरी आ रही है, तो ऐसे तो चलती चला जा रहा है, तो ये काम हमारा रुक ही नहीं रहा आंसर निकालने का। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो क्या बात समझ आई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जितने चाहो। बस कैसे? मैंने पहले बताया था, वेरिएबल आपस में वेरी करते हैं एक दूसरे पर या कांस्टेंट पर। जैसे x + 2 = 0, वहां पे x की वैल्यू जो वेरी करी वो कांस्टेंट पर करी, कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट की वजह से x की वैल्यू चेंज हो गई, जो भी आनी थी x की जगह वो नंबर आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट की वजह से तो वेरी कर ही रहे हैं, साथ साथ आपस में भी वेरी कर रहे हैं। एक की रखो दूसरी की रखो पहली। जैसे यहाँ x अगर 0 रखा तो y 2 हो गया, अब y 0 रखा तो x 2 हो गया, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, एक की रखेंगे तो दूसरे की मिल जाएगी। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में
क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन आता है। कैसे आता है देखो, ग्राफ पे फॉर्म करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, भाई वन वेरिएबल का तो एक पॉइंट मिलेगा, लगा दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आप निकाल दो सॉल्यूशन। बस देखो, सबसे पहले 0,2, तो यानी x पे देखोगे, x पे पहले बना देते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब देखो x पे 0, भाई यही होगा 0, ओरिजिन 0,0 होता है, पता है कोऑर्डिनेट में, तो 0 y2 0 1 2, मिल गया पॉइंट, 0,2। तो ये जो पॉइंट होगा, ये क्या पॉइंट है, 0,2 की वैल्यू यहाँ होगी x0 y2। अब x1 y1, x1 भी और y1, तो ये मिलेगा पॉइंट। ठीक, x2 y0, अब देखो x पे तो 2 आ गए, लेकिन y पे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, 0 देगा, तो ये पॉइंट मिल गया। तो ये कौन सा था, 1,1, ये क्या मिला 2,0। ठीक, अभी हमने कहा था मिनिमम 3, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, चलो हमारे पास है तो लिख लेते हैं, x माइनस 1 y3 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक, ये -1 और 3 का पॉइंट मिल गया। x माइनस 2 y4, तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे -2 और 4, ये मुझे मिल गया -2 और 4 का। अब स्ट्रेट लाइन क्यों कहा गया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। व्हेन यू मीट ऑल द पॉइंट, तो एक स्केल से करोगे तो सीधी आ जाएगी, टेढ़ी आएगी इस पे, यार क्या बताया जा रहा है, तो ये जो लाइन आएगी ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आप ग्राफ से भी बता सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे, देखो देखो एक बार रिमाइंड करो, वन वेरिएबल का जो ग्राफ था वो क्या था, कहीं भी कोई एक वैल्यू थी, देखो ये वाली एक्सिस तो होती नहीं थी उसमें, जनरली यही वाली एक्सिस रहती थी, तो मान लो ये आंसर है, तो बस यही है एक यूनिट पॉइंट। लेकिन इसमें तो पॉइंट ही पॉइंट मिलते जा रहे हैं, और पॉइंट मिल जाएंगे, तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हमने जब लाइन खींची तो ये खत्म थोड़ी हो गई, यहाँ से आप खींचो तो क्रस्ट पहुंचो, फिर मेंटल पहुंच जाओ, फिर कोर पहुंच जाओ, क्रस्ट मेंटल कोर तीनों पार कर जाओ, तब भी ये लाइन खत्म नहीं होनी है। ऊपर तुम सातों आसमान पार कर जाओ तब भी ये लाइन खत्म नहीं होनी है। बस क्यों, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है, एक रखोगे दूसरी मिलेगी, तो इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। उम्मीद ये वाली बात समझ आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा, और इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी टू वेरिएबल वाले में, और वन वेरिएबल में एक पॉइंट मिलेगा। लाइन होती है पॉइंट, क्योंकि पॉइंटों का मिक्सचर ही लाइन होती है। ठीक, पॉइंटों का मिक्सचर ही लाइन बनेगी। अब दोनों स्ट्रेट लाइन को बस बंदा एक आंसर है तो इतना सा पॉइंट है, बाकी पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक, अच्छा अब एक चीज जानेंगे हम, क्या वो देखो एक चीज और बताएंगे, ग्राफ आया तो एक बात अभी देखते हैं, पहले यार रफ करते हैं। ग्राफ की बात आई है तो हम एक चीज और देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने ग्राफ देख लिया, ग्राफ कैसे बना, स्ट्रेट लाइन है और वन वेरिएबल का पॉइंट है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है टू वेरिएबल के ग्राफ में, पहले ग्राफ बता रहे हैं तो ग्राफ बना लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मेरा x 0 है तो वो इक्वेशन y एक्सिस की कहलाएगी। ठीक, पहले एक बात ये याद रखिए कि x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। किसकी कहलाएगी, y एक्सिस की इक्वेशन कहलाएगी। मतलब जिसमें x 0 है तो उसके सॉल्यूशन वाले पॉइंट मुझे y एक्सिस पे मिलेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, मान लो कहीं ऐसा है कि x 0 लेना है, y उसमें 4 है, तो भाई जब x है नहीं तो वो इक्वेशन किसकी कहलाएगी, y एक्सिस की कहलाएगी। जैसे 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 वन वेरिएबल का ग्राफ जो आ रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा था, यानी अब जनरली बोले तो x एक्सिस पे आ रहा था। क्यों, वहां पे y क्या था,
0, वहां y 0 होने की वजह से वो इक्वेशन x एक्सिस पे ही लाई कर रही थी, ठीक, सिर्फ x एक्सिस पे लाई कर रही थी। इसी तरह अगर किसी इक्वेशन में x 0 है तो द इक्वेशन लाई ऑन द y एक्सिस, तो इक्वेशन क्या लाई करेगी, y एक्सिस पे। जैसे सुन, मान लो x 0 हम वो कर रहे हैं, तो x 0 y 4 हो गया, x 0 y 3, x 0 y 2। तो हम कैसे देखते थे, पहले x एक्सिस पे 0, फिर y एक्सिस वाला नंबर, तो y एक्सिस पे कितना है 4, तो 0,4 मान लो यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5। अब x 0 y 3 तो यहाँ आएगा, x 0 y 2 तो यहाँ आएगा। मतलब सिर्फ किस पे पॉइंट आ रहे हैं, y एक्सिस पे, यानी कि वो इक्वेशन किसकी है, y एक्सिस की है। या हम ये कहें कि उसके सॉल्यूशन कहाँ मिल रहे हैं मुझे, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के मुझे सॉल्यूशन कहाँ मिल रहे हैं, y एक्सिस पे मिल रहे हैं। किस पे, y एक्सिस पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कब, जब x 0 है तो y एक्सिस पे। और सिमिलरली अगर y 0 है तो इक्वेशन कहाँ बनेगी, x एक्सिस पे बनेगी। कहाँ, x एक्सिस पे बनेगी। कैसे, देख लो भाई, एक ग्राफ ये। अब एक ऐसे आंसर है मेरे पास, x y, x4 y0 x3 y0 x2 y0, x पे 4 y पे ऊपर बढ़ेगा ही नहीं तो यही पॉइंट मिल जाएगा, x3 तो y के ऊपर बढ़ेगा ही नहीं तो यही पॉइंट मिल जाएगा, 3,0 4,0 2,0 यहां मिल जाएगा। तो क्या बात समझ आई कि जब x 0 है तो y एक्सिस की इक्वेशन है और y 0 है तो x एक्सिस की इक्वेशन है। यानी कि अगर x 0 है तो हमें जो उसके सॉल्यूशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, y एक्सिस पे मिलेंगे। अगर y 0 है तो उसके सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, x एक्सिस पे मिलेंगे। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, ठीक। क्यों भाई, वो जनरल है कि आगे बढ़ ही नहीं सकता, 0x है तो उसी लाइन में बढ़ेगा y में। अब यहाँ पे ऊपर बढ़ेगा ही नहीं y, क्योंकि y तो 0 ही है, y वहीं रहेगा, लेकिन इधर भागेगा x, तो इधर पॉइंट मिलेंगे। ठीक, ये वाली बात समझ आई, x 0 और y 0। वेरी गुड। अब एक चीज और देख ले, मजा आ जाए। वो क्या चीज है, अभी देखते हैं। देखिए, अगर आपका x इजिकल टू a, जैसे अभी x इजिकल टू 0 था तो इक्वेशन क्या मिल रही थी, y एक्सिस पर मिल रही थी। अब अगर आपका इक्वेशन x इजिकल टू a है तो आपको जो लाइन मिलेगी इक्वेशन की वो पैरेलल मिलेगी y एक्सिस के। किसके पैरेलल मिलेगी, y एक्सिस के। क्या कह रहा हूं, सुनो, कि द ग्राफ ऑफ x इजिकल टू a, यानी x इजिकल टू a इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन तो देगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लेकिन पैरेलल देगा y एक्सिस के। क्या कहना चाह रहा हूं, जरा सुनो विस्तार से। x इजिकल टू 5, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसे हम डिनोट करते हैं अगर लीनियर इक्वेशन पे तो 0.5, यहाँ पे अगर 5 है तो यही हमारा आंसर हो जाता भाई। ठीक, जनरली ठीक। अब पैरेलल कैसे आ जाएगी भाई, ये तो एक ही पॉइंट है, पैरेलल कैसे कह रहे हो तुम कि पैरेलल है y एक्सिस के। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर सिर्फ x इजिकल टू 5 है तो इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट पैरेलल हो गए। भाई दो पॉइंट है, हमें कैसे पता पैरेलल है, पैरेलल के लिए तो ज्यादा होनी चाहिए ना लाइन, तो तभी तो हम पता कर सकते हैं पैरेलल है। यानी जो y एक्सिस ये और ये, यानी x एक्सिस पे जो पॉइंट है तो y एक्सिस के पैरेलल पॉइंट है। अब पैरेलल पॉइंट होने के लिए कुछ तो हमारे को प्रूफ होने चाहिए आगे पीछे के लिए, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं कि ये अगर x इजिकल टू a वाली फॉर्म है, ये पैरेलल है। कैसे है सुन, मैं इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहा हूं। गौर से सुनना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म बना नहीं रहा, उस फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो कैसे, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब कुछ बच्चे उलझाए होंगे कि सर अभी आपने बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होने चाहिए और a एंड बी सी रियल नंबर होने चाहिए और a एंड बी 0 नहीं होने चाहिए। आपने तो y के साथ जो वेरिएबल है, y के साथ जो कांस्टेंट है उसे तो आपने 0 ले लिया।
अभी आपने बताया था कि ए और बी यानी जीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि वेरिएबल के साथ वाले नंबर कभी जीरो नहीं होने चाहिए। आपने तो दे दिया, कहोगे नहीं कहोगे? लेकिन तुमने अभी सुना नहीं, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहा हूं, बना नहीं रहा हूं। मैंने बस उस फॉर्म में लिख दिया इसे। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट रिटन इन द फॉर्म, लिख दिया। अब देखो x प्लस वाई माइनस 5, ये तो जनरल फॉर्म में लिखा है मैंने। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 0y इज इक्वल टू 5। अब देखो यहां पे x की वैल्यू y की वैल्यू निकालो, तो निकालो। अगर x में 5 रखता हूं तो y अगर मैं 1 भी रख दूं तब भी कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि तो ये तो 0 होना है। 5 प्लस 0 5 आना है, x 5 ही रहेगा। y में अगर 5 भी रख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 5 जैसे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि x इज इक्वल टू 5, दिस इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा है, तो इस इक्वेशन में y तो मौजूद है ही नहीं, मतलब दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। तो दूसरे वेरिएबल जब है ही नहीं जिस इक्वेशन में, तो उस वेरिएबल के आने से, वो तो 0 है, तो उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब 0y 0 हो रहा है ना, पूरा 0y यानी y है, लिख दिया है ना मैंने, है थोड़ी फॉर्म में, इक्वेशन में थोड़ी है, बस लिखा हुआ है। तो जब लिखी हुई चीज से क्या फर्क, जब है ही नहीं कोई चीज। भाई मिसाल के तौर पर किसी पे गाड़ी है, ठीक, अब वो कहे कि मुझ पे गाड़ी है, तो बात समझ आती है। यानी x कह रहा है, इस वेरिएबल के पास एक x वेरिएबल है, तो कह रहा है गाड़ी। अब जिस पे गाड़ी नहीं है, अब वो कितने ही कह दे कि गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, तो जिस पे गाड़ी है उस पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्यों? उसे मालूम है कि इसके पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। तो इसी तरह इसके ये तो है ही नहीं ना भाई कुछ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता x पर। वहां क्या हो रहा था, टू वेरिएबल में x की रख रहे थे तो y की चेंज, y की रख रहे थे तो x की चेंज। लेकिन हाँ भाई y की कुछ भी रख लो, x सेम रह रहा है, x चेंज ही नहीं हो रहा। भाई चेंज ही क्यों होगा, जब y होता तो चेंज होता, y तो माना है ना 0। क्यों माना है? बस ये दिखाने के लिए कि पॉइंट पैरेलल जाता है। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे x एक्सिस पे, तो वो पैरेलल होगी y एक्सिस के। ये कहना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल टू a, यानी x इज इक्वल टू a, यानी a रियल नंबर है, तो इस तरीके की इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ पैरेलल जाता है। x एक्सिस पे है तो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और y एक्सिस पे है तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देखो ये वाली बात समझ में आई। x फिर 5 ले लिया, y में 4 ले लूं तब भी कोई बंदे पर फर्क नहीं पड़ा। तो मैक्सिमम 2 मिनिमम 2 बहुत है। लगाओ 5, 1, 1 2 3 4 5, x पे 5 y पे 1, 5, 1 भैया ये पॉइंट मिलेगा, ठीक। x पे भी 5 y पे भी 5, 1 2 3, ये भाई ये पॉइंट मिल गया। x पे 5 y पे 4, भाई ये पॉइंट मिल गया। व्हेन यू जॉइन द ऑल पॉइंट, अभी मेरा टेढ़ा है, ऐसा बना है तो मेरे पैरेलल है, आप ऐसा करेंगे तो पैरेलल। तो क्या पता लग रहा है आपको, दिस टाइप इक्वेशन में, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में का जो ग्राफ है वो पैरेलल है किसके, अगर x एक्सिस के, अगर x एक्सिस पे हम डिनोट कर रहे हैं पॉइंट को, तो y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। दिख रहा है सब कि x इज इक्वल टू a, देन द, यानी ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज अ पैरेलल ऑफ, किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। उम्मीद है ये वाली बात समझ आ गई। नहीं आई तो इसका अपोजिट जो पढ़ाएंगे अभी उसमें समझ आ जाएगी। अपोजिट देखते हैं इसका, अपोजिट जो देखेंगे ना उसमें अभी क्लियर हो जाएगा। अपोजिट में अभी क्लियर कर देंगे। अपोजिट जिसका नहीं हुआ इसका अपोजिट में क्लियर, कहाँ क्लियर हो जाएगा, अपोजिट में। अपोजिट में देखेंगे, अपोजिट में कैसे देखेंगे। अब मैं ये कह दूं, अगर किसी इक्वेशन ऐसी है y इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर जनरली एक्स वाई, या हम जनरली एक्स वाई में बात करें तो एक्स वाई वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल नहीं। और वैसे बात करें मैथमेटिक लैंग्वेज में तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल नहीं। ठीक, अब तो फिर से इसे मैं लिख ले रहा हूं, बना नहीं रहा हूं, लिख रहा हूं टू वेरिएबल की फॉर्म में।
तो इसे अगर हमने इस तरीके से लिख दिया कोई बात नहीं, 0x + y लिख दिया फॉर्म, यानी कि एक वेरिएबल वाले को दो वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। अब ये p = 5 होता तब भी पैरेलल जाती लाइन, लेकिन फिर आपके ऊपर डिपेंड था, आपने p = 5 है, p को अगर x एक्सिस पे डिनोट कराए तो वो y एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और p को y एक्सिस पे डिनोट कराए तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक। और x y इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये दो लाइनें हमारी ग्राफ पे रहती हैं, तो एक बार x को ले लेते हैं, एक बार y को ले लेते हैं, और कोई भी वेरिएबल होगा चलेगा, ठीक। अब जो x मैंने भाई 1 रखा, बंदा 0 ही है, कुछ रख लो, लेकिन यहाँ पे 5 ही रहेगा तभी वो बराबर होगा। x मैंने 2 रख दिया, बंदा 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y 5 ही रखना पड़ेगा। x अगर मैंने 4 रख दिया तब भी मुझे y 5 रखना पड़ेगा। तो इसका भी देख लो। अब क्या कह रहा है, मेरी बात सुन लो। मैंने क्या बताया था जनरली, तो ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट डिनोट होता है, तो वो हमने दिखा लिया पैरेलल में। अब मान ले रहे हैं कि वो पॉइंट इस लाइन पे डिनोट है कहीं, कि जैसे वो 5 है, y = 5 है, तो वो 1 2 3 4 5, वो पॉइंट ये डिनोट है, वन वेरिएबल की इक्वेशन का पॉइंट अब ऐसे डिनोट है। लेकिन जनरली अगर हमें डिनोट करने को आएगा तो हम स्ट्रेट लाइन पे करेंगे, अब हमने कह दिया ऐसे डिनोट है, तो इसका मतलब ये ऐसे पैरेलल होनी चाहिए, y पे है तो जो चीज़ नहीं है x एक्सिस के पैरेलल, y = a है तो वो x एक्सिस, अगर किसी का ग्राफ और y = a इक्वेशन का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का वो पैरेलल होगा x एक्सिस के, तो ये x इसके पैरेलल होनी चाहिए x एक्सिस के। देखो कैसे, x पे 1 पकड़ो, 1 2 3 4, x पे 1 y पे 5 पकड़ लो, यही पहुंचेगा, x पे 2 y पे 5 पकड़ लो, ये पहुंचेगा, x पे 4 y पे 5 पकड़ लो, ये पहुंचेगा। When you join the, यार टेढ़ी हो जाती है, when you join the line, ये फिर टेढ़ी हो गई, when you, अबे स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, समझ गए। हाँ, जब हम कोई भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेलल जाएगी किसके, x एक्सिस के पैरेलल। जा रही है नहीं जा रही है, कब, जब y = y इक्वेशन y = है तो x एक्सिस के पैरेलल जा रही है। लेकिन और अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात करेंगे तो पॉइंट हम जनरली ऐसे x एक्सिस पे डिनोट करेंगे, ना कि ऐसे, तो इसका मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी, इससे पहली वाली कंडीशन। और ये वाली कंडीशन अगर y एक्सिस पे भी ऐसी कंडीशन है तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और अच्छी है, वो हम डिस्कस कर लें तो मजा आ जाएगा, उसे डिस्कस करते हैं फटाफट, जब तक आप इस चीज को देखो जो मैंने अभी बताया बोला है। तो यहां तक बात समझ आई है। अब हम एक चीज और देखने जा रहे हैं जिसका एनसीईआरटी में हल्का सा इंट्रो है, हल्का सा, लेकिन उसे हम जरा बढ़िया से जान लेंगे जैसे हमें आसानी हो जाए। 9th क्लास में मैं बताता चलूँ, 1 मिनट, पेज नंबर वो कौन सा है, पेज नंबर 72 पे वो डिस्कशन है y = kx करके नीचे साइड पे। तो अब हम डिस्कस कर लें उसे बढ़िया से। उसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे नाम से जानते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। राइटिंग थोड़ी बेकार है यार, क्या कहा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होती क्या है, सुन, ये होती क्या है, ये है क्या चीज़, ये कहाँ से आई, इन सवालों को दफना दो। 11th में आओगे तो निकाल लेना बाहर। अभी बस ये जानो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, बस। आई कहाँ से है, क्यों होती है, कैसे होती है, सवालों को दफना दो, 11th में पता लग जाएगा। बस अभी क्या याद रखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, y = mx + c। इसमें m स्लोप बताता है और c, ध्यान से सुनना, c वो नंबर बताता है जिस नंबर पे हमारी इक्वेशन का जो ग्राफ, यानी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन जो आ रही होगी, वो किस नंबर पे y एक्सिस पे कट करती हुई जाएगी, ये वो नंबर बताता है, ठीक। कैसे बताता है ये बताएंगे हम। अच्छा, स्लोप कैसे बताता है, इसे भी दफना दो, 11th में पता लग जाएगा। बस अभी हमारे काम का ये नंबर है, कैसे, तसल्ली रखो, सब समझ आएगा। बस इतना याद रखो अभी, y = mx + c क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ठीक। अच्छा, चलो शुरू करें, शुरू करते हैं।
मान लो ये टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन मैंने लिख दी। अब पहले से इस फॉर्म में लिख लो, मजा आ जाएगा। वैसे जनरल फॉर्म ये नहीं है, जनरल फॉर्म में लिखने के लिए 2x + y - 3 = 0, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखनी है, जनरल फॉर्म में नहीं लिखनी। तो y = 3 तो ऐसे ही कर दो, -2x लिख दिया। अब आपके ऊपर है, mx पहले लिखा है तो -2x पहले लिख दो +3, यानी c जो है वो 3 है हमारा। अभी तो ये इस तरीके का ना, y = x के साथ जो नंबर है वो m कहलाएगा, तो यानी mx। तो ये mx हो गया, तो -2 जाएगा उधर जाएगा, तो mx कितना है -2x, और c कितना है मेरा +3 है। तो आप -2x + 3 लिख देंगे तब, यानी कि और -2x + 3 ऐसे लिख दिया तब भी कोई बात नहीं। तराजू ऐसे पकड़ो, इधर दाल इधर बाट रखो, या दाल इधर रख दो बाट इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -2x + 3 लिख दिया या 3 - 2x लिख दिया, बात होती है। अब देखो ये क्या बताता है। अब इसमें इस m, ये तो m हो गया, y = m, ये तो m हो गया, ये हमारा c हो गया, ये तो x है। अब इस m तो स्लोप बताता है, कैसे बताता है ये 11 में पढ़ लोगे। काम का ये है c, यानी c कितना है हमारा 3, यानी नंबर लाइन पर y एक्सिस पर 3 वो नंबर है जहां पे इसका जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही होगी वो कट करेगी। सबूत चाहिए, सबूत लो। इक्वेशन क्या थी, 2x + y 3, तो ही देखना मुझे 3 तक लिख लेते। x1 रखो, यहाँ छोटा हो जाएगा, कहाँ रखें इसे, यहाँ लिखें xy, x मैंने 1 रखा तो y 2 × 2 1, x 0 रखा तो y 3। अच्छा, अब x 2 रख दिया तो y -1, 3 बहुत है, चलो डिनोट करो। मेन चीज मुझे क्या चाहिए थी, मुझे वो चाहिए थी कि y में मुझे 3 मिल जाए। मैं y में 3 ले आया, किसी तरीके से 0 करके 3 = 3, y 3 हो गया। यही तो प्रूफ करना है कि ये कट कर रही हो 3 पे, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। पहले डिनोट कर लो, 1 2 3 -1 -2 1 2 3। पहले 1, 1 x पे 1 y पे 1, पॉइंट ये मिल गया। अब x पे 0, x पे 0, तो अब सुनो रिवाइज करो, अगर x एक्सिस पे 0 है, x अगर = 0 है तो कहाँ पॉइंट मिलना चाहिए, y एक्सिस पे मिलना चाहिए, यानी x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन होगी अगर x 0, तो x 0 पॉइंट कहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिल गया, 1 2 3, तो ये y एक्सिस पे इक्वेशन मिलेगी, यानी उस इक्वेशन का ही एक पॉइंट मिला ना, तो इसी की हम इक्वेशन बोल सकते हैं कि y इक्वेशन हमें यहाँ मिली, x = 0 है तो वो y इक्वेशन है, यानी कि y पे उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक, अब देखो 2, x पे 2 y पे -1, अगर ज्वाइन करोगे, ज्वाइन नहीं होती सही से, पहले ज्वाइन कर लो फिर दिखाऊंगा। देख लो, इसने बता दिया था कि 3 पे कट करेगा बगैर ग्राफ बनाए, और आपने बनाया तो देख लो 1 2 3 पे उसने y एक्सिस को कट करा। y एक्सिस को कहाँ कट करा है, 3 पे ही कट करा है। किस पे एक्सिस पे कट करा है, 3 पे कट करा है। किसने, y, जो हमारा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही थी, स्लोप बोले हैं, स्ट्रेट ग्राफ जो बनना था वो 3 को कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस पे, जिसने हमें c बता दिया था कि 3 पे कट कर रहा है। समझ में आया। अब एक बात और बताता है, इसे दूसरे तरीके से घुमा दो कि ये 3 वो नंबर होता है y एक्सिस पे कट करेगा जहां पे x की वैल्यू 0 हो जाए। देखो 3 तभी तो आ सकता है y, एक बार तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट कट करने का मतलब क्या हुआ, वो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बना दिया, x का तो नामो निशान मिटा दिया। भाई इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कब बनेगा, जब x का नामो निशान नहीं होगा। तो x का नामो निशान के लिए x 0 हो गया, तो x 0 कहाँ होगा, यहीं तो होगा जब वो इक्वेशन पॉइंट का मिले 0,3 x पे 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 वो नंबर है जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, और जब 0 हो जाएगी तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगी, और जब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगी तो पॉइंट हमें y एक्सिस पे ही मिलेगा, और जो हमें मिल रहा है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अच्छा,
एक चीज़ और देख लो इसमें। अब एनसीईआरटी में ये नहीं, एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, इतना लंबा भाषण क्यों दिया गया उस एनसीईआरटी में है क्या? एनसीईआरटी में ये कह रहा है कि व्हेन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दैट mx, बस इतनी फॉर्म में है तो 100% उस ग्राफ की लाइन ओरिजिन से होती हुई जाएगी। ओरिजिन मतलब 0,0, यानी कि अगर कोई इस फॉर्म में है तो वो 0,0 यहाँ से कट होती हुई जाएगी। अब एक बात बताओ, मेन फॉर्म क्या है स्लोप इंटरसेप्ट की, y = mx + c। अगर मैंने y = mx लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें c है ही नहीं, तो c क्या है वहाँ, c है ही नहीं का मतलब क्या है, c वहाँ पे 0 है। और c हमें क्या बताता है, वो नंबर बताता है जहाँ पे y एक्सिस कट कर रही होती है और x 0 होता है। ठीक, अब ओरिजिन कौन सी जगह होती है, जहाँ पे x भी 0 हो और y भी 0 हो। ठीक, तो और y कहाँ पे आना चाहिए हमारा, 0 पे कट करना चाहिए, तो 0 पे कट कर दिया y ने, और x भी 0, x भी यहाँ पे 0 बना दिया, तो इसीलिए ओरिजिन से पास होती हुई जाती है क्योंकि वहाँ पे c 0 होता है। ठीक, समझ आई। और दूसरी बात यही है कि c क्या बता देती है, या तो y एक्सिस पे कट कर रही है और वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, यानी इस जगह पे x की वैल्यू 0 होगी है, और y तो 0 है, तो y की वैल्यू 0 बता दी। तो कोई फॉर्म अगर y = mx में है, इसका मतलब वहाँ पे c 0 है, और c 0 है इसका मतलब वो y एक्सिस कहाँ कट कर रही है, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ पे कट करती हुई जा रही है। और जब mx + c की फॉर्म में है और c हमें यही बता देता है कि इस जगह पे वहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 तो y तो 0 है ही, तो 0,0 इज नोन एज ओरिजिन। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, ठीक, अब आपको एक चीज बार बार मैं बोल रहा था, क्या कि x = 0 है तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कहलाएगी, y = 0 है तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कहलाएगी। तो अब भी इनमें कंफ्यूजन है कैसे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या कहना है, तो एक बात सुन लो पहले। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, या माने सारे पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया, ग्राफ पे होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कोई भी पॉइंट एक ग्राफ पे होगा, मान लीजिए कोई भी लीनियर इक्वेशन है x + y = 2, एक ये लीनियर इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ बनेगा तो मान लो ऐसी लाइन है इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, तो वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जिसका वो ग्राफ बना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जैसे इस पे तो ऐसे नंबर मिलता है ना, x एक्सिस वाला फिर y एक्सिस वाला, इसकी वैल्यू x में लगाओगे और यहाँ की वैल्यू y में लगाओगे तो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, कोई भी पॉइंट उस ग्राफ पे उस स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी हर पॉइंट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे जो मिलेगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ पर जो भी हमें पॉइंट मिलेगा, क्या मतलब, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उस पर जो भी पॉइंट मिलेगा, एवरी पॉइंट, उसका हर पॉइंट, कोई सा ही पॉइंट पकड़ लो, इधर का, वो सब क्या होंगे, उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे जिसका वो ग्राफ है। मान लो कि इस इक्वेशन है, मान लो x + y = 2, इसका मैंने ग्राफ बनाया ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका कोई भी पॉइंट उठाएंगे, यानी 0 x, y की फॉर्म में मिलेगा, चाहे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो उसे हम जब इसमें पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इट्स मीन कि वो पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसका वो ग्राफ है। 2 वेरिएबल बार बार क्यों कह रहा हूँ, 1 वेरिएबल का तो एक बंदा, एक वाहिद पॉइंट होगा, एक ही इक्वेशन होगी, एक ही वेरिएबल है, तो एक ही आंसर है, उसमें कोई झमेला है नहीं, एक ही पॉइंट है भाई। अगर देखो, अगर मैं ये भी कह दूं, अगर x = y है, x = 2 है, तो इसमें भी बात कह सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ये डिनोट कर देगा मान लो 2, तो वो जो पॉइंट होगा यानी 2, उसको अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, भाई 2 = 2 सेटिस्फाई कर देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर लीनियर इक्वेशन का जो पॉइंट मिलेगा,
चाहे 2 हो चाहे 1, ठीक। एवरी सॉल्यूशन, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, हर पॉइंट लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ पे मिलेगा, चाहे वो यहाँ पे तो एक ही पॉइंट बनता है, यहाँ लाइन होती है तो कई सारे पॉइंट होते हैं, तो कोई सा भी पॉइंट उठा लो, इसलिए कहा था एवरी पॉइंट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा 1 वेरिएबल में, तो एक पॉइंट और ये कई सारे, कोई सा भी पॉइंट उठा लो किसी भी लीनियर इक्वेशन का उसके ग्राफ पे से, तो वो सॉल्यूशन बन के आएगा, वो सॉल्यूशन ही होगा 100% उसका जिसका वो ग्राफ है, जिस लीनियर इक्वेशन का। उम्मीद है ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट एक बात मान लो, इसकी जस्ट अपोजिट, क्या जस्ट अपोजिट मान लो कि अगर कोई सॉल्यूशन है, मान लो इसका सॉल्यूशन 2 है, तो डेफिनेटली इसके ग्राफ पे शो करेगा। मान लो इसका सॉल्यूशन 1 और 1 है, यानी x पे 1 y पे 1, तो इसकी जो ग्राफ आ रही होगी वह कहीं ना कहीं वो ऐसा पॉइंट होगा जैसे यही 1,1 जहां हमें मिल जाए। अपोजिट बात कह रहे हैं, पहले क्या कह रहे थे कि हर पॉइंट इसका, जैसे मान लो इसका पॉइंट 1,1, तो इसे हम जब इसमें अप्लाई करेंगे उसी लीनियर इक्वेशन में जिसका वो ग्राफ है तो उसे सेटिस्फाई कर देगा। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अगर किसी का कोई सॉल्यूशन है जो, यानी कि जो नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो 100% उसके ग्राफ में मिलेगा, और जो नंबर उस इक्वेशन के ग्राफ में मिल रहा है तो 100% उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात? एक बार और सुन लो, यानी एक बार और सुन लो फिर, कि अगर कोई नंबर यानी कोई हम ऐसे समझें कि कोई भी पॉइंट है तो x, y के फॉर्म में होगा, तो जब उस पॉइंट को, और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो सिर्फ x होगा, तो एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो लीनियर इक्वेशन का, तो वो हम जब उस इक्वेशन में ही, उसी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे जिसका वो ग्राफ पे पॉइंट बना होगा, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर कोई सॉल्यूशन है किसी लीनियर इक्वेशन का, तो वो 100% उसके ग्राफ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उम्मीद है बात समझ आ रही है? ठीक नहीं आई? एक बार और सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर सुन लो कि एवरी पॉइंट, हर पॉइंट किसका ग्राफ पे, किसका लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन का एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लो किसी भी लीनियर इक्वेशन का, किस पे, ग्राफ पर, तो वो 100% उसका सॉल्यूशन होगा जिसकी वो, जिस लीनियर इक्वेशन का वो ग्राफ है। मिसाल के तौर पर फिर सुनो, जैसे यहाँ से मैंने पॉइंट उठा लिया, ये किसका ग्राफ था, इसका ग्राफ था, तो उस पॉइंट पे x और y की वैल्यू होगी, जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी कि एवरी पॉइंट ऑन द लीनियर ग्राफ पर, लीनियर इक्वेशन का, मान लो इस लीनियर इक्वेशन का हर पॉइंट जो इसका ग्राफ बना हो, ये इसी इक्वेशन का ग्राफ है, तो इसी इक्वेशन के ग्राफ का कोई भी पॉइंट जब हम इसकी इसी इक्वेशन में लगाएंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। और अगर कोई सॉल्यूशन है तो 100% उस ग्राफ में मौजूद होगा कहीं ना कहीं। उम्मीद है बात समझ आई। तो ये था 9th का पोर्शन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगले टर्म पे हम लोग देखेंगे क्लास 10th का, जिसमें बस पेयर लग जाएगा। जब तक के लिए से रिवीजन करो, बढ़िया से क्वेश्चंस लगाओ, इंग्लिश समझो, और सॉल्यूशन तुम्हें आता ही है, तो उधर ले जाना है नेगेटिव इक्वल टू के उधर जाकर नेगेटिव में करना है, बस मज़े से। ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए रखो, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। जब तक इसे पढ़िए, और अगले टर्म पे जब आप आएँ तो क्या करेंगे, इसे पढ़ के आएंगे, और अगला टर्म जो होगा वो 10th वाले देख लें और 9th वाले चाहे रहेंगे, क्योंकि 9th वालों के लिए पढ़ते हैं, तो 10th वालों के लिए रिवीजन है, 9th में देख लेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। ठीक, और 10th में देखेंगे, अब हम अगले टर्म पे 10th का देखेंगे। जब तक इसे रिवीजन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो 100